जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। जो भी सभी अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं उन सभी को शुभ दिन, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आप सभी का दिन अच्छा बीते। आप सभी का ही नहीं, आप सभी के परिजनों का भी दिन अच्छा बीते, यही उम्मीद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि धन इकट्ठा हो या ना हो, लेकिन दुआएं जरूर इकट्ठी होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दुआएं साथ रहती है तो कोई भी नेगेटिविटी हावी नहीं होती, कोई भी बुरा समय हमारे को मात नहीं दे सकता, ऐसा कहते हैं। कई लोग नीचे झुकने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि अगर हम नीचे झुकते हैं, किसी के चरण स्पर्श करते हैं, तो नमस्ते करने में और चरण स्पर्श करने में एक सुखद अनुभव होता है। चरण स्पर्श करने में अगला आपके सर पे हाथ फेरता है, आपको चूमता है, आपको दुआएं देता है। हाँ, वो एक अलग है कि वो दुआ कब लगेगी कब नहीं लगेगी हमारे को नहीं पता, लेकिन देता ज़रूर है। इसलिए मैं मेरे बच्चों को भी यही संस्कार देती हूँ कि नमस्ते करने की बजाय चरण स्पर्श कर लिया जाए तो एक सुखद अनुभव होता है। चलिए, आज की कुछ पंक्तियाँ इस तरह है। सब्र सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं, सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं दोस्तों, जिंदगी की सारी मिठास छीन लेते हैं, जिंदगी की सारी मिठास छीन लेते हैं। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं, सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं, जिंदगी की सारी मिठास छीन लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा दोस्तों कि जब हम सब्र करते जाते हैं, सब्र करते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा जीवन नीरस हो जाता है। नीरस क्या, ख़त्म हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये सब्र एक दीमक की तरह है जो अच्छे खासे इंसान को खोखला कर देता है, खोखला कर देता है। इसलिए सब्र वहाँ तक करें जहाँ आपकी सीमा समाप्त हो, उसके पहले उसको ब्रेकआउट कर दें। चलिए, आज की गज़ल सुनेंगे। जन्म। रास्ता प्यार का जरूरी है, रास्ता प्यार का जरूरी है, जिंदगी को जानना जरूरी है। रास्ता प्यार का जरूरी है, जिंदगी को जानना भी बहुत जरूरी है। रास्ता प्यार का मतलब ये नहीं प्रेम वाला, मोहब्बत वाला, हर चीज़ को उधर नहीं ले जाया करें दोस्तों। रास्ता प्यार का मतलब जो इस जीवन को हमारे को दिया है प्रभु ने, जो प्रभु ने हमारे को ये जिंदगी दी है, उसके लिए प्रेम, दुलार, ममता, तो प्यार सबकी ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी को जानना भी ज़रूरी है। अगर रास्ते में, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, चाहे सफ़र का रास्ता है, अगर हमारे को सीट नहीं मिली हो तो वो सफ़र हमारा बहुत कष्टदायक होता है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वहाँ थोड़ी छाँव न मिले तो वो रास्ता बहुत कठिन निकलता है। कुछ रास्तों पे मोड़ न आए तो जीवन, वो सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह रास्ता प्यार का ज़रूरी है, ज़िंदगी को जानना ज़रूरी है। ज़िंदगी को जानने का मतलब ये है कि आप जिस मोड़ पे जा रहे हैं उसकी आपको जांच पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है, और आप जिससे संपर्क रखना चाहते हैं या संपर्क में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन सब के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये पंक्तियाँ दोनों इसी के ऊपर आधारित है। चलिए अगली पंक्तियाँ सुनते हैं। खत्म होता है प्यार होने दे, खत्म होता है तो प्यार होने दे, फिर उसे जन्मना जरूरी है। कहते हैं ना, एक रिश्ता गया तो क्या हुआ, दूसरा रिश्ता आ जाएगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप बार बार रिश्ते बदलते रहें। कई बार होता है कि हम किसी से परिवार में ऐसे अटैचमेंट हो जाते हैं कि हमारे को उसका बिछड़ना बहुत तकलीफ देता है। तो तकलीफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार मुंह उठाएं और इधर मुंह मारें, उधर मुंह मारें। मुंह मारने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप हर एक से रिश्ते जोड़ते रहे, गांठते रहे, बांधते रहे। एक ही रिश्ते को रखें, बहुत सुखद अनुभव देगा। सोच भी चाहिए विचारों को, सोच भी चाहिए विचारों को, खोल को आत्मा जरूरी है। सोच भी चाहिए विचारों को। हमारे विचारों
के लिए सोच होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक मुकाम पर आने पर इंसान हमारे को ये कहता है कि तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है या तुम्हारे विचार अच्छे नहीं है, तब हमारे को वो बहुत चुभती है बात। चुभनी भी जायज़ है, क्या हम अच्छा बुरा नहीं सोचते हमारे भविष्य का? हमारा खुद का हम अच्छा बुरा नहीं सोचते? हम परिवार में, जिस परिवार में रहते हैं, अगर वो मुखिया या कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, वो हमारे को ये कहता है कि इनकी सोच गलत है, इनको सोचना नहीं आता है, इनको घर चलाना नहीं आता है, तो उन महाशय को ये बता देना चाहिए कि महाशय, हमने भी इतने साल बिताए हैं, तो ज़िंदगी का अनुभव तो हमको भी है। ज़रूरी नहीं हम बाहर नहीं निकलते, हम घर में रहते हैं। घर में रहते हैं तो भी हम बाहर की नज़र से, एक वक्त ऐसा आता है दोस्तों कि अगला आदमी कितने ही बड़े खोल में रह जाए, कितने ही नकाब में रह जाए, लेकिन परमात्मा उसकी असलियत ज़रूर सामने लाता है। उसके मन के जो गंदे भाव होते हैं वो ज़रूर सामने आते हैं। खोल को आत्मा ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए आत्मा ज़रूरी है। पौधा उगाएंगे तो उसके लिए जल, खाद, मिट्टी सब ज़रूरी है, तब वो पौधा हरा भरा रहता है, तब हमारे को वो आकर्षित करता है। रास्ता प्यार का ज़रूरी है, जिंदगी को जानना ज़रूरी है, खत्म होता है प्यार होते होने दे, फिर उसे जगाना ज़रूरी है, फिर उसे जगाना ज़रूरी है। सोच भी चाहिए विचारों को, सोच भी चाहिए विचारों को, खोल को आत्मा ज़रूरी है, आत्मा ज़रूरी है। धूप जलती है साथ सूरज के, धूप जलती है साथ सूरज के, तीर्थ को रास्ता जरूरी है, तीर्थ का रास्ता जरूरी। धूप चलती है सूरज के साथ, जब हम चलते हैं तो जहाँ जहाँ हमारे साथ धूप होगी वहाँ वहाँ हमारी परछाई जरूर चलेगी। तो धूप के साथ सूरज चलता है, हमारी छाया के साथ हम चलते हैं, तो कॉम्बिनेशन तो सब जगह है। तीर्थ का रास्ता जरूरी है। तीर्थ का मतलब ये नहीं कि आप चार धाम की यात्रा करें या कहीं भी करें, हाँ जाएं, जाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नास्तिक बन के रहें। तीर्थ का रास्ता जरूरी है। दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते, तो अपने आसपास नज़दीक मंदिर है वहीं जाएं। महीने में ज़्यादा नहीं तो 2 बार जाएं, आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हमारे विचारों को भी शुद्धता मिलती है। कई बार होता है ना कि हम उससे मिलते हैं या उस जगह जाते हैं तो एक नया अनुभव हमारे को मिलता है, इसलिए तीर्थ का रास्ता जरूरी है। सोच भी चाहिए विचारों को, खोल को आत्मा जरूरी है। धूप चलती है साथ सूरज, धूप चलती है साथ सूरज के, तीर्थ का रास्ता जरूरी है, तीर्थ का रास्ता जरूरी है। धर्म होंगे हजार जीने के, कर्म का जागना जरूरी है। मतलब धर्म कितने ही होंगे लेकिन आपका जागना जरूरी है। आप जिस भी मजहब के हैं, आपका जागना जरूरी है, आपकी आत्मा का जागना जरूरी है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकते, परमात्मा सभी जगह है, सभी जगह मौजूद है। कर्म को जागना जरूरी है। कर्म का मतलब ये कि आप अपने विचारों को जगाएं, गंदी सोच पे न जाएं, आप अपने विचारों को जगाएं। भीड़ से चाहिए अकेलापन, राधे दोस्त की अस्मिता जरूरी है। भीड़ में चाहिए अकेलापन। अधिकांश देखा होगा कि हम ऐसे भरी भीड़ में रहते हैं, लेकिन अकेला जब निर्जन स्थान आ जाता है तब हमारे को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। दोस्त की अस्मिता जरूरी है। अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं तो उसकी अस्मिता, इज्जत का जरूर ख्याल रखें, उसके मान सम्मान का जरूर ख्याल रखें। नहीं तो आप उसके दोस्त होने लायक या आप उसके, आपके संग जो भी उसका रिश्ता है वो आपका कोई औचित्य नहीं उस रिश्ते का। जब हम किसी के संग जुड़े हुए होते हैं और हम उसकी इज्जत नहीं बचा पाते या उसकी अस्मिता को नोचवा देते हैं, नोच देते हैं खुद ही अपने हाथों से, तो फिर ना आप दोस्त कहलाने के लायक है, ना पति, ना पत्नी, ना बेटे, ना बहू, कोई इस रिश्ते के आप लायक नहीं रहते। और अधिकांश दोस्तों ये होता है कि आप लंबे समय तक अच्छा दे रहे हैं और जरा सा आपने अगले को जानने के बाद एक अपना विचार रख दिया, तो अगला आपने जो इतने साल अच्छा करा उसके साथ वो 1 सेकंड में भूल जाएगा और आपको दागदार बना देगा। ये बहुत
गंदी सोच के आदमी होते हैं, ऐसे इंसानों को मेरा बस चले तो मैं शूट कर दूँ सीधा। वो जीने के लायक नहीं होते हैं ऐसे आदमी, कि आपको उस व्यक्ति ने इतने साल दिए, अपना तन मन सब दिया, आपके साथ वो जागा, आपकी जहाँ जहाँ इज्जत बचानी थी उसने अपनी इज्जत, आपकी इज्जत बचाई, आपका एक मान सम्मान खड़ा करा, आपको किसी चीज़ के लिए शिकायत का मौका नहीं दिया उस इंसान ने। और जब आपको वो जानने लग गया और आपके से पीछे हट गया, तब आप उस आदमी ने जिसने आपका इतना साथ दिया, आप उसकी धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को शूट कर देना चाहिए। मेरी यही सोच है। आपकी सोच क्यों, मेरे को आपकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मेरे विचारों से लेना देना है। मैं जो जीती हूँ या जो मैं महसूस करती हूँ, मैं उसके आधार पे अपने शब्द लिखती हूँ। इसलिए कोई भूल चूक है तो क्षमा करें। सब अपने अपने विचार रखने के इच्छुक होते हैं, अपने अपने विचार रखें। चलिए, अब हम गुड़ की चाय के बारे में बात करेंगे। एक गुड़ की चाय भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप पहले चाय की पत्ती उबाल लें। आप छोटा कप बड़ा कप जितना पीना चाहें, और फिर उसमें गुड़ थोड़ा सा उबालें साथ में। और फिर बाद में उसके साथ में 2-3 पुदीने के पत्ते, 2-3 तुलसा जी के पत्ते, और फिर उसमें जब वो पानी ठंडा हो, ऊपर से उतारने के बाद में गैस पे से या चूल्हे पे से, आप जहाँ से भी उतार देते हैं वहाँ से उतारने के बाद आप उसमें 2-3 नींबू की बूंदें डालें और वो चाय पिए आप। वो चाय आपको कहते हैं कि गैस नहीं बनती है और स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। मैं भी कई बार आजमाती हूँ, आप भी आजमाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कमेंट जरूर करें दोस्तों, आप कहाँ से हैं, तो मेरे को संतुष्टि होगी कि मेरे विचार कहाँ तक पहुँच रहे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।